Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, लगातार अध्ययन कराया जा रहा है और हमें पूरी आशा है, फुल होप है हमारी ओर से कि आप लोग भी घर पर अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो बच्चों आज चलते हैं पोएट्री की ओर। पोएट्री आपका लेसन नंबर 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके लेखक हैं जॉन कीट्स। तो लेसन का नाम ही है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की एक वस्तु। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं यहाँ पर सुनने को, देखने को, जानने को मिलेंगी कि जो लोगों की सुंदरता को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। ऐसे कौन से गुण होंगे, ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिसको हम स्टडी करने के बाद समझते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर है। तो लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर। ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया लाइन है। पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल वी कीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रिंक्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। इसके बाद नंबर 2 टेस्ट में लिखा है देयरफॉर ऑन यूर नारो। यहाँ पे मारो लिखा है। मारो का मतलब होता है बच्चों टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल। ठीक है, तो चलते हैं। वी आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्रूमिड एज, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो बच्चों ये है आपका पूरा टॉपिक। तो अब हम यहाँ पे कुछ पहले आपको मीनिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम लिखा है लवलीनेस, सुंदरता, थिंग मतलब वस्तु, इंक्रीज माने बढ़ती है। क्या होता है इसका मतलब? बढ़ती है। नेवर मतलब कभी नहीं, जानते हैं आप लोग। पास माने गुजरना या आगे की ओर बढ़ाना, व्यतीत होने से हम लोग बोलते हैं। नथिंगनेस माना कुछ भी नहीं। अब आया स्वीट ड्रिंक्स, मधुर स्वप्न, एंड हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग शांत प्रिय होकर के सांस लेना। ठीक है, ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, चलते हैं भाई। लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज आर जॉय फॉर एवर। तो बच्चों इसका मतलब होगा कि सौंदर्य हमेशा रहता है, या कह लीजिए कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कह लीजिए, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि सुंदरता की वस्तु की खुशी हमेशा रहती है। सुंदरता की वस्तुओं की खुशी हमेशा रहती है, ये सदैव रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। इट विल नेवर, लेकिन यह बढ़ती नहीं है। मतलब क्या? सुंदरता वाली वस्तुएं जो हैं, सुंदरता वो बढ़ती रहती है, लेकिन यह कभी नहीं बढ़ती है। बढ़ती कौन है? सुंदरता। सुंदरता वाली वस्तुएं बढ़ेंगी, लेकिन सुंदरता नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पास इंटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप। पास इंटू नथिंगनेस, यह आगे की ओर बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बट स्टिल विल कीप, लेकिन जो सुंदरता है वो हमेशा विद्यमान रहेगी। ठीक है, जो लवलीनेस है, ये ऐसे जो गुण हैं वो विद्यमान रहेंगे। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी सुंदरता जो मधुर सपनों से भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य इसमें होता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जिसमें हम लोग पूरी संतुष्टि पूर्वक सांस लेते हैं। ऐसी सुंदरता मोस्ट होती है, जरूरी होती है। तो एक बार फिर बच्चों देख लीजिए, आपने लिखा है सौंदर्यता की वस्तुएं हमेशा मौजूद रहती हैं, वह अनंत प्रेरणा और प्रसन्नता का स्रोत होती है। ठीक है, यहाँ पे लवलीनेस से मतलब है। आगे लिखा है पास इंटू नथिंगनेस बट स्टिल वी कीप, यह हमेशा गुजरती रहती है,
बट स्टिल टू बी कीप, लेकिन इसे हम कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। गुजरना मतलब पास होना, ठीक है। फुल ऑफ स्वीट्स, ऐसी सुंदरता जो मधुर सपनों से भरपूर होती है, नींद से भरपूर होती है, वह हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है और हमें शांतपूर्वक जीती रहती है, जिसमें हम लोग शांतपूर्वक अपने सांसों को लेते हैं। तो बच्चों पहला टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, ठीक है। ऑन मतलब पर, एवरी माने प्रत्येक। यहाँ पे एक मीनिंग आई है मारो। मारो मतलब आने वाला कल, यानी अगले दिन, जिसे हम लोग टुमारो बोलते हैं बच्चों। आर वी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है माला बनाना। क्या होता है भाई? माला बनाना, ठीक है। ए फ्लावरिंग बैंड, फ्लावरिंग मतलब होता है फूलों की, और बैंड मतलब होता है माला, यानी फूलों की माला। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फूलों की माला, ओके। टू बिंड, बिंड मतलब गूंथना। क्या होता है बच्चों? गूंथना, यानी फूलों की माला को गूंथती है हमें। टू द अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, जिसे आप लोग जानते ही हो। स्पाइट ऑफ, एक मीनिंग बच्चा यहाँ पर आया है, स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, ये पूरा आया है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है निराशा की दुर्भावना। इसका मतलब होगा निराशा की दुर्भावना, निराशा की दुर्भावना, निराशा की दुर्भावना। ऑफ द ह्यूमन डर्थ, एक मीनिंग बहुत ही बच्चा आई है, अच्छी सी है। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है अभाव या कमी, जैसे हम लोग लाइक बोलते हैं दूसरे मीनिंग में, ठीक है। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, अनहेल्थी का मतलब होता है अस्वस्थ, जिसे कहते हैं ना अनहेल्थी। एंड एवर डार्कनेड वेज, ओवर डार्कनेड वेज का मतलब होता है निर्दयी तरीके से, इसका मतलब होता है निर्दयी तरीके से। ओवर डार्कनेड का वेज का मतलब होता है निर्दयी तरीके से। सर्चिंगली का मतलब होता है खोज करते हुए या खोजते हुए, ठीक है। सर्चिंग का मतलब होता है खोजते हुए। तो चलते हैं भाई, यहां पर आपने मीनिंग क्लियर कर लिया है। देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी रीथिंग, ए फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, हमने बताया स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है निराशा की दुर्भावना। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब होता है कमी। इनह्यूमन मानव का अपोजिट होता है, ठीक है। ह्यूमन का इनह्यूमन यानी निर्दयी, ठीक है। अब अगला बोलते हैं ऑफ नोबल नेचर, नोबल मतलब होता है श्रेष्ठ, नेचर मतलब होता है क्वालिटी या गुण, ठीक है, जिसे हम लोग स्वभाव भी बोलते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब होता है उदासी, डेज मन दिनों वाले। यहाँ पे सारी मीनिंग हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब सीधा बच्चों अर्थ की ओर चलेंगे। तो चलते हैं। देयरफॉर, इसलिए, प्रत्येक आने वाले अगले दिन, यानी प्रत्येक अगले दिन, इसलिए प्रत्येक अगले दिन आर यू रीथिंग, क्या हम लोग फूलों की माला को बुन रहे होते हैं। लेखक ने यहाँ पे बोला कि इसलिए प्रत्येक अगले दिन क्या हम फूलों की माला को बिन रहे होते हैं, गूंथ रहे होते हैं। आगे लिखा है एक फ्लावरी बैंड टू बिंड अस, एक फूलों की माला हम लोगों को जोड़े रखती है टू द अर्थ, पृथ्वी से। एक फूलों की माला हम लोगों को पृथ्वी से जोड़े रखती है, ये पृथ्वी पर होने का हमें एहसास कराती है। आगे लिखा है स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इसके अलावा निराशा की दुर्भावना, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो मनुष्यों में सामान्य तौर पर कमी देखी जाती है। यहाँ पे लेखक ने बताया इसलिए निराशा की दुर्भावना जो मानव में कमी के रूप में देखा जाता है। ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, निराशा के दिनों में जो श्रेष्ठ गुण होते हैं उन्हों में भी निराशा के दिनों में या बुरे दिनों में निराशा की दुर्भावना लोगों में कमी, अच्छे गुणों की कमी के रूप में देखा जाता है। तो ये है बच्चों ऑफ ऑल अनहेल्थी एंड ओवर डार्कनेड वेज। ऑफ ऑल अनहेल्थी, जिससे लोग अस्वस्थ होते हैं और बिल्कुल निर्दयी तरीके से
अपने रास्ते को आगे बढ़ते हैं, निर्दयी पथ पर आगे बढ़ते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो कि किसी लोगों को अपने तरीकों को खोजते रहते हैं, अपने खोजों में विद्यमान रहते हैं। तो बच्चों ये रहा, अब एक लाइन में आप इसका पूरा अर्थ हिंदी में देखिए। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो लेखक ने कहा, अतः प्रत्येक हमें अगले दिन हमें अपनी पृथ्वी से बांधे रखने के लिए फूलों की माला को बनाते हैं। हमें सौंदर्य के साहचर्य में रहते हैं। निराशा की दुर्भावना संसार में उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों की, अमानवीय लोगों की कमी होती है। निराशा के जनक दिन सामने आते रहते हैं। हमारे खोजने के लिए स्वस्थ और निर्दयी रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन हम फिर भी फूलों की माला से कभी समाप्त होने वाली धरती से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका टॉपिक नंबर 2। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की ओर। तब तक के लिए ब्रेक करते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं बच्चों टॉपिक 3 की ओर। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। अब यहाँ पे बच्चों जो पाल आया है, PALL, पाल का मतलब होता है धुएं, ये धुएं या धूल, ठीक है। सम आगे लिखा है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ साइडी बूम। यहाँ पे बच्चों स्प्राउटिंग की अगर हम मीनिंग की बात करें, स्प्राउटिंग मतलब होता है विकसित होना। क्या होता है भाई? विकसित होते हुए या होना, ठीक है। साइडी में होता है छायादार, बून माने वरदान, सम सिंपल सीप। यहाँ पे जो सीप आया है SHEEP, सीप का मतलब यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है, वरदान के रूप में विकसित होगा। चलिए देखते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सभी के अलावा, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ प्रकार की सुंदरता ऐसी होती है जो मूव्स अवे द पॉल, जो धुएं और धूल रहित से होती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो कि हमारे अंधेरी आत्मा में भी होती है। जैसे कि सच दसों, जैसे कि सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, पुराने पेड़ होते हैं, एंड यंग स्प्राउटिंग ए साइडी बूम, और छोटे छोटे विकसित होते हुए वरदान की तरह पौधे भी होते हैं। फ्रॉम सिंपल सीप, जो कि छोटे भेड़ों से विकसित होकर के उनके वरदान रूपी रूप में मौजूद रहते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक यहाँ पर इंड होता है। चलते हैं अगला, एंड सच और डेफोडिल्स। डेफोडिल्स का मतलब होता है एक प्रकार का फूल है बच्चों, ठीक है। डेफोडिल्स का फूल भी हम बोलते हैं। रिल्स, RILLS, यहाँ पे रिल्स मीनिंग आई है। रिल्स का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर छोटे जलप्रपात, ये पानी के स्रोत, इसका मतलब होगा पानी के स्रोत। एंड क्लियर रेस, और छोटे बिल्कुल पानी के स्रोत। फ्रॉम दैट फॉर द कूलिंग कवर्ड मेक। बच्चों यहाँ पे कूलिंग का मतलब होता है ठंडा ठंडा, और कवर्ड मतलब होता है ढकना। गेन्स द हॉट सीजन, गेन मतलब पाना होता है, ठीक है, विशाल भी होता है। द मिड मतलब मध्य, फॉरेस्ट माने जंगल, और ब्रेक मतलब होता है पिटोरना, ठीक है। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग, बेटा यहाँ पर आया है स्प्रिंकलिंग, SPRINKLING। तो यहाँ पे स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छोटे बूंदे छिड़कना, या कह लीजिए बूंदे छिड़कना, ठीक है। एक मीनिंग आया है मस्क रोज। मस्क रोज मतलब होता है कस्तूरी गुलाब। कौन गुलाब बच्चों? कस्तूरी गुलाब। ब्लूम माना था खिलना। क्या होता भाई? खिलना, जैसे कि फूल खिल रहे हैं तो वही यहाँ पर खिलना। तो बच्चे चलते हैं। एंड सच और डेफोडिल्स, और ऐसे डेफोडिल के फूल होते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, जहाँ पर वे हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर वेल्स, और जहाँ पर बहुत बड़ा पानी का संपूर्ण स्रोत होता है। दैट फॉर द सर्विस, उन स्वयं में स्वयं के लिए, ये सभी चीज़ें उनमें स्वयं होती हैं। एक कूलिंग कवर्ड में, जो कि बिल्कुल ठंडे परत के रूप में उन चीज़ों को ढके रहती हैं। गेंस्ट द हॉट सीजन, और जब गर्मी की ऋतु आती है और तभी मध्य जंगलों में ऐसे सभी चीज़ें टूटती हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तभी वहीं पर वर्षा की बूंदें जब छिड़कती हैं, जब पड़ती हैं, तभी कस्तूरी गुलाब फूल खिलते हैं।
तो बच्चों ये भी टॉपिक एंड होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 5 होगा, इसी वीडियोज में पूरा करते हैं। तो चलते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 5 की ओर। लिखा एंड सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ द डोम्स। तो बच्चों यहाँ पे जो आया है ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर का मतलब होता है ऐश्वर्य या वैभव, या यस कह लीजिए। एक और मीनिंग आई डूम्स, DOOMS। डूम्स का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। वी हैव इमेजिन, इमेजिन माना होता कल्पना करना। फॉर द माइटी, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली हो। माइटी मतलब शक्तिशाली होता है। एंड लवली टेल्स, लवली मतलब प्यारा सुंदर, टेल्स मतलब कहानियां। दैट वी हैव हियर्ड और रीड एंड इंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन मतलब फवारा होता है भाई। और इमॉर्टल मतलब होता है अमर या नश्वर बोल सकते हैं। पॉली मतलब उड़ेना, उड़ेना होता है, कहते हैं ना उड़ेल रही, ये रंग डाल दिए ना, ये उड़ेना बोलते हैं, ठीक है। इनटू अस फ्रॉम द हेवेंस, हेवन मतलब होता है स्वर्ग। अगर बच्चों बात करें आगे, अगली मीनिंग आती है ब्रिंक। ब्रिंक मतलब होता है किनारा, यानी स्वर्ग का किनारा। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ द डोम्स, और इस प्रकार लोगों का वैभव, ये यश और यह भाग्य बहुत ही बड़ा होता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड, हमने जो शक्तिशाली लोगों के लिए कल्पना किया है या सोचा है। एंड आर लवली टेल्स, और सभी सुंदर कहानियाँ। दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जो हमने सुना है या उन्हें पढ़ा है। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ब्रिंक, और एक कभी न खत्म समाप्त होने वाला फवारा हमेशा पानी की फुहारे करता रहता है। पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, और वो फुहारा जो अपने पानी को डालता है वो उड़ेलता रहता है स्वर्ग से या स्वर्ग के किनारे से होकर हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को पानी के माध्यम के फुहारे के माध्यम से बनाए रखता है। तो बच्चों ये कहानी यहाँ पर आपका एंड होता है। तो आपने शुरुआत में पढ़ा कहानी से, शुरुआत से देख लीजिएगा आपने जो भी पढ़ा है आज। तो शुरुआत से आप लोगों ने पढ़ा सौंदर्य सदैव रहता है, वह अनंत प्रेरणा और प्रसन्नता का स्रोत होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है सुंदर चीज़ें अपनी साहचर्य के फलस्वरूप में अधिक सुंदर प्रतीत होती हैं, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वह हमारे लिए एक शांति का कुंज प्रदान करती हैं, वह हमें सुखद सपनों से भरपूर नींद देती हैं, वह हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं और हम लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। आपने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था। टॉपिक नंबर 2 में पढ़ा है आपने। अतः प्रत्येक दिन हम अपने को पृथ्वी से बांधने के लिए फूलों की माला को बनाते हैं। हम सौंदर्य के साहचर्य में रहते हैं। निराशा की दुर्भावना, संसार में उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों की अमानवीय में कमी होती है। निराशाजनक दिन लोगों के सामने आते रहते हैं, हमारे खोजने के लिए अस्वस्थ और निर्दयी बनाते रहते हैं। आपने टॉपिक नंबर 2 में पढ़ा था। टॉपिक नंबर 3 में पढ़ा है आप लोगों ने। हाँ, इन सब चीज़ों के बावजूद सौंदर्य का कोई रूप जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारे निराश हृदयों के सामने धुएं, धूल आदि का काला बादल जो होता है उसे दूर भगा देते हैं। एक साधारण भेड़ के लिए नए पेड़ छाया रूपी वरदान साबित होते हैं। तो 3 में टॉपिक में पढ़ा। 4 में बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा डैफोडिल से सौंदर्य का प्रतीक होता है, रूप होता है। वे हरे भरे वातावरण में उगती हैं, वे स्वच्छ लघु सरिताओं जलप्रपातों के पास उगते हैं। गर्म ऋतु में सरिताएं डैफोडिल्स के घने गुच्छों को शीतलता ठंडक प्रदान करती हैं। झाड़ीदार जंगल के बीच में घने पौधे उगते हैं। सुगंधित कस्तूरबी गुलाब अपनी सुगंध को बिखेरता रहता है। तो बच्चों ये भी रहा टॉपिक नंबर 4 में। टॉपिक 5 में आप लोगों ने पढ़ा शक्तिशाली मृत लोगों के साथ सुंदर चीज़ों का उच्च कोटि संपर्क स्थापित रहता है। बीते हुए युगों के साथ नायकों और नायिकाओं को भी ये सुंदर कहानियाँ उतनी ही सुंदर होती हैं जितना प्रकृति के दृश्य और स्थल सुंदर होते हैं। अमृत के
समान कभी समाप्त होने वाले फव्वारे से समुद्र के किनारे से वह हमेशा अमृत उड़ेलता रहता है। बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक आपका पढ़ते एंड होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।